Hi everyone, welcome to my channel. My husband and I recently went on an amazing trip to Ladakh, and in this video I'm going to share our experience and give you some tips on how to plan a trip to Ladakh. Ladakh इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है and it is full of gorgeous landscapes, beautiful monasteries and some of the highest mountain passes. मेरे ख्याल से लद्दाख गर्मी के मौसम में जाना चाहिए, जैसे मई से जुलाई। जब यहाँ की गर्मी से एकदम बेहाल हो रहे हो, बस लद्दाख निकल जाओ। ठंडा मौसम है, बहुत मज़ा आएगा और सीन्स तो बहुत ही सुंदर हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अस्थमा या और कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि लद्दाख बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। मेरा और मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल बिलो 85 पहुँच गया था और हम कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे थे, हम बस कार में चुपचाप बैठे हुए थे। तो अगर आपको अस्थमा है तो कोशिश करें कि ना जाएं, लेकिन फिर भी आपका जाने का मन है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जाएं। बजट की बात करें तो हम 2 लोग गए थे और हमारा लगभग 85,000 खर्च हुआ, इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ फ्लाइट्स, और हम वहाँ 6 दिन के लिए थे। बट आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ लग्जूरियस होटल्स बुक नहीं किए थे और हम किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाए, तो हमारा रहने का और खाने का खर्चा काफ़ी कम हुआ। लद्दाख आप बाय एयर भी जा सकते हो और बाय रोड भी जा सकते हो। अगर आप बाय रोड जाना चाह रहे हो और चाहते हो कि खुद से ड्राइव करो तो तभी जाना अगर आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स पे गाड़ी चलाना और उधर पहाड़ों पे गाड़ी चलाना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और मैंने बहुत सारी गाड़ियों को ऐसा देखा कि वो जा रहे थे और रास्ते में बर्फ़ की वजह से कभी कभी गाड़ी थोड़ी फिसलती है और वो डर के वहीं पे रुक जा रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। और लद्दाख का रास्ता कहीं कहीं पे बहुत उबड़ खाबड़, कहीं कहीं पे बहुत पतला और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा घुमावदार है। तो तभी जाएं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आप वहाँ पे चला पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। अगर आप खुद की कार ड्राइव करके ले जा रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि टायर्स पे लगने वाली चेन्स अरेंज कर लें। पहाड़ों पे जब बर्फ़ गिरती है तो रोड पे फिसलन हो जाती है और गाड़ी स्किड करने का डर रहता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम टायर्स पे चेन लगाते हैं, तो जब गाड़ी जाएगी तो फिसलेगी नहीं। लद्दाख जाने का दूसरा तरीका है कि आप फ्लाइट से जाएं। हम लोग फ्लाइट से ही गए थे और हमने एक गलती कर दी थी, जो कि आप मत करिएगा। हमने फ़्लाइट बुक करने में बहुत टाइम लगा दिया था। जाना है कि नहीं जाना है, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सोचते सोचते हमने इतना लेट कर दिया था कि फ़्लाइट के प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गए थे। यूजुअली लद्दाख की फ़्लाइट्स जो थी वो 5,000 में अवेलेबल थी, लेकिन हमारे बुक करने के टाइम पे वो 7,500 की भी हो गई थी। तो फ़्लाइट टिकट्स पहले से बुक करके रखिएगा। जब हम लद्दाख से वापसी की फ़्लाइट बुक कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि वैसे तो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स के प्राइसेस लगभग 8,000 थे, लेकिन एक फ़्लाइट थी जो कि वाया जम्मू होके आ रही थी और उसके प्राइस केवल 4,000 थे। उसमें बस हमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे हमें 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा जम्मू में, बिकॉज इट वॉज़ 1 स्टॉप फ्लाइट, लेकिन वी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। तो आप भी ये ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि कोई 1 स्टॉप फ्लाइट हो जिसका प्राइस थोड़ा कम हो, तो आप वो बुक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, बट यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप भी फ्लाइट से जाने की सोच रहे हैं, तो आपको एक चीज़ को और ध्यान देना पड़ेगा। आप वहाँ पे जितने भी दिन घूमना चाहते हैं, आपको उसमें 1 से लेकर 2 दिन और ऐड करने पड़ेंगे फॉर अक्लिमेटाइजेशन। अब अक्लिमेटाइजेशन क्या है? अब देखिए, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। तो जब हम फ्लाइट से जाते हैं देन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 1.5 आवर ऑक्सीजन लेवल अचानक से ड्रॉप हो जाता है और आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। तो आपको 1 से लेकर 2 दिन रेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उस एटमॉस्फेयर के लिए रेडी हो जाए, अडाप्ट हो जाए और आपको माउंटेन सिकनेस ना हो। माउंटेन सिकनेस में सांस फूलती है, सर दर्द हो जाता है, कभी कभी चक्कर आते हैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं है माउंटेन सिकनेस सबको हो, लेकिन
किसी को भी हो सकती है, इसलिए उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और डिपेंड नहीं करता कि आप हेल्दी हैं या वीक हैं या बीमार हैं या फिर एथलेटिक हैं, माउंटेन सिकनेस किसी को भी हो सकती है। तो कम से कम 1 या 2 दिन तो रेस्ट के लिए रख लें। अब हमने फ़्लाइट के टिकट्स बुक कर लिए, ये भी डिसाइड कर लिया कि वहाँ पे कितने दिन रुकना है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि पैकिंग कैसे करनी है। ऑब्वियसली अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो हम बहुत सारे गर्म कपड़े पैक करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि कपड़े लेयर्स में हों, क्योंकि वहाँ पे दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है और गर्मी लगने लगती है। तो अगर आपने लेयर्स में कपड़े नहीं रखे, मान लीजिए आपने अंदर एक शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर से एक मोटी सी गर्म जैकेट पहन ली है, तो आपको दोपहर में गर्मी लगेगी, आप जैकेट उतार दोगे और ठंडी हवा चल रही होगी और गर्म बॉडी पे ठंडी हवा लगेगी और आप बीमार पड़ सकते हो। तो इसलिए कपड़े लेयर्स में होने चाहिए। जैसे शर्ट पहन ली, उसके ऊपर स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर जैकेट पहन ली, ताकि आपको गर्मी लगे तो आप जैकेट उतार सको, आपको और गर्मी लगे तो चाहो तो आप स्वेटर भी उतार दो। तो इसलिए लेयर्स में कपड़े होने चाहिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बना के ले जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको माउंटेन सिकनेस हो सकती है, तो अपने साथ सिर दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, सर्दी ज़ुकाम, पेट खराब हो जाए, ORS, और जैसे कि मुझे माउंटेन्स में रोड पे चलने पे उल्टियाँ होती हैं, तो फिर मैं उल्टी की दवाई भी लेके गई थी। तो एंटीसेप्टिक क्रीम ले जा सकते हैं, बैंडेड ले जाइए छोटी मोटी चोटों के लिए। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स ले जाना भी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी कंपनी की सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ दोपहर में बहुत तेज़ धूप निकलती है और सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। अपने साथ वैसलीन पेट्रोलियम जेली भी ज़रूर लेके जाइए। मुझे ऐसा लोगों ने बताया कि वहाँ नॉर्मल कोल्ड क्रीम काम नहीं कर पाती है, तो फिर या तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली लेके जाओ या फिर सरसों का तेल। तो मैं तो दोनों चीज़ लेके गई थी। मैं फेस पे वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाती थी और बॉडी पे सरसों का तेल। एक अच्छी थर्मस बॉटल लेके जाइए जिसमें आप बिल्कुल गर्मा गर्म पानी रख सके, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बॉटल्स में पानी बहुत ठंडा हो जाएगा, तो आप नॉर्मल और गर्म पानी को मिक्स करके पी सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली चांगला पास और खरदुंगला पास भी जा रहे होंगे, जो कि बहुत ही सुंदर स्नो कवर्ड एरिया है। लेकिन वहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि स्नो जो है वो लाइट में शाइन करती है। वो शाइन जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखों में जलन, दर्द शुरू हो सकता है और धीरे धीरे हमारे सर में भी दर्द शुरू हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सनग्लासेस लेके जाएं और सनग्लासेस पहन के ही सारे नज़ारों का आनंद लें। आप अपने साथ ऑक्सीमीटर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ड्रॉप होगा, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है या डेंजरसली ड्रॉप हो रहा है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, फ्लाइट टिकट्स बुक हो गए, पैकिंग हो गई, पहुँच गए लद्दाख। अब क्या? अब आपको ये ध्यान देना है कि पैकिंग में जैकेट्स जो हैं वो सारी की सारी बैग में ही नहीं रखनी है, क्योंकि आप यहाँ से निकलेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी के मौसम में निकल रहे हैं, आपने गर्मी के कपड़े पहन रखे होंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे तो अचानक से ठंडे मौसम में पहुँच जाएंगे। तो फ्लाइट से उतरने से पहले आप अपने ऊपर कोई जैकेट या शॉल या कुछ भी गर्म पहन सके, उसके लिए कुछ तो अपने पास ज़रूर रखें। सारा का सारा सामान जो है वो चेक-इन में ना डाल दें। लेह एयरपोर्ट से निकलते ही थोड़ी सी दूरी पे टैक्सी स्टैंड है और आप वहाँ से अपने होटल के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं और वहीं पे आप पता कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको घूमना है उसके लिए कितने चार्जेस लगेंगे। उनकी पूरी एक यूनियन है और फिक्स चार्जेस हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है तो इतने इतने पैसे लगेंगे, और वो डिस्काउंट नहीं देते। मतलब मैं तो डिस्काउंट नहीं करवा पाई, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके चार्जेस ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं और उतना तो आपको देना ही पड़ता है। टैक्सी के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। I mean, जैसे गुड़गांव के जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे ऑटो का सेट है कि आपको कितनी ही कम दूरी पे जाना है, कम से कम 50 रुपये तो वो ले ही लेते हैं। ऐसे ही लेह में क्या था कि आपको कितनी ही कम दूरी पे जाना हो, एटलीस्ट 500 रुपये तो वो ले ही ले रहे थे। I mean, मेरा होटल जो था वो एयरपोर्ट से बस 2-2.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उतनी दूरी के भी उसने हमसे 500 रुपये ले लिए थे। लेह में रहने के लिए हमने अजीना गेस्ट हाउस बुक किया था, जो कि एक होम स्टे है।
नीचे ओनर्स रहते हैं और ऊपर वाले रूम्स में वो टूरिस्ट को होस्ट करते हैं। रूम्स वर वेरी क्लीन, आई लाइक इट। और वॉशरूम्स भी साफ थे, ऊपर सोलर गीज़र से गर्म पानी आ रहा था। रूम में एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें से धूप आ रही थी, जहाँ बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले दिन तो वैसे भी रेस्ट ही करना है, एक्टिविटाइज होना है आपको। और पर डे चार्जेस हमको 1500 पर नाइट पड़े थे उस टाइम पे, विच आई थिंक इज़ वेरी चीप। फर्स्ट डे हमने सिर्फ रेस्ट किया और ऑनलाइन परमिट भी बुक कर लिया। लद्दाख में घूमने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होती है, जो आप खुद से ऑनलाइन इशू करवा सकते हैं। शाम को हम आसपास घूमने निकल गए क्योंकि हमको मोमोज़ खाने थे। आसपास बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे, बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे कहीं पर भी मोमोज़ नहीं मिले हमें, तो हम बस मैगी और चाय पी कर आ गए। सो दैट्स ऑल वी डिड ऑन आवर फर्स्ट डे इन लद्दाख। फर्स्ट डे हमको सिर्फ रेस्ट करना होता है और बहुत सारा पानी पीना होता है फॉर एक्लिमेटाइजेशन। बाकी की ट्रिप पे हमने क्या किया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। Thank you so much for watching. I hope you liked it. I hope it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this. And you can also follow me on Instagram. My Instagram handle is artwithsonam. And I'll see you later. Bye bye.